जब आप आए यहाँ हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए राजनीति में, तो 3,65,000 उसमें शिक्षक थे ना। अरे आप तो चरवाहा विद्यालय चलाते थे, जिसका फी था 4 रुपया 50 पैसा प्रत्येक महीना। हम देखिए शिक्षा निःशुल्क कर दिए, और ये कह रहे बिजली हम दे देंगे। अरे ये न बोलिए कि ये लालटेन के वोट देगा वो बिजली का कनेक्शन कटवा ले। बिजली में आपका क्या योगदान है? आपका तो कोई योगदान है नहीं। आप तो लालटेन युग में बिहार को रखे हुए थे। आप नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव अब संपन्न होने पर है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के तरफ से दोनों तरफ से जोरदार तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमलेवार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएनसी नीरज कुमार हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 10 किलो अनाज मुफ्त में देंगे, जो कि ये लोग पूर्व में ये विरोध करते थे कि 80 करोड़ जो 5 किलो लोगों को जो अनाज दी जा रही है उसका ये लोग विरोध करते थे। लेकिन चौथे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद 5वें चरण में ये लोग 10 किलो अनाज मुफ्त देने की बात कह रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव गंभीर किस्म के राजनेता है नहीं। 2 अंक में सीट लड़ रहे हैं और देश भर की बात बोल रहे हैं। अरे भाई, आप लोकल लीडर रहे जी, नहीं आपको समझ है? अब राहुल गांधी कहते हैं कि 30 लाख नौकरी हम देंगे जी, और आई तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो कौन बड़ा झूठा है, ये तय कर लीजिए। दोनों में से तो कोई एक झूठ बोल रहे हैं। या राहुल गांधी बड़े नेता कि आप बड़े नेता, ये तय कर लीजिए। ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि हम 30 लाख नौकरी देंगे। आई तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे घोषणा पत्र में। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि किसका दिमाग ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है। 10 जी। और दूसरा, तेजस्वी यादव जी आपके पिता साक्षात विराजमान हैं। 1995 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और गठबंधन की सरकार थी। कितनी सरकारी नौकरियां बढ़ी थी, इस पर श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। और आप शिक्षकों की नौकरी का श्रेय ले रहे हैं तो 4 लाख का ना, और उसके पहले 3,65,000 जो हम बहाल किए थे, वो किसका श्रेय था? अरे जब आप आए यहाँ हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए राजनीति में, तो 3,65,000 उसमें शिक्षक थे ना। अरे आप तो चरवाहा विद्यालय चलाते थे, जिसका फी था 4 रुपया 50 पैसा प्रत्येक महीना। हम देखिए शिक्षा निःशुल्क कर दिए, और ये कह रहे बिजली हम दे देंगे। अरे ये न बोलिए कि ये लालटेन के वोट देगा वो बिजली का कनेक्शन कटवा ले। बिजली में आपका क्या योगदान है? आपका तो कोई योगदान है नहीं। आप तो लालटेन युग में बिहार को रखे हुए थे। आपके माँ पिताजी तो जनरेटर पर चलाते थे जी। इसलिए बेतुका बात है ये सब जी। ये तेजस्वी प्रसाद ये भी कहते हैं कि जनता को गुमराह और झूठ बोलने का काम एनडीए के सभी नेता करते हैं। खासकर प्रधानमंत्री ने जनता को गुमराह किया है, मुख्यमंत्री ने बस झूठा दिलासा दिया है प्रदेश में। तेजस्वी यादव अगर सत्यवादी हैं तो बोल दें, हिम्मत करके बोल दें कि हमको 43 बीघा बिहार पटना में ज़मीन है। 43 बीघा है ज़मीन, इनको नहीं मालूम, इनको मालूम है सब बात। तो एक दिन लैंड जॉब पर ये करें। लैंड जॉब के लिए जो इन्होंने ज़मीन लिया है उस पर जरा मॉर्निंग वॉक करे बाले बच्चे। 77 बीघा 7 कट्ठा 13 दूर लालू यादव के परिवार के पास बिहार में ज़मीन है, तो मॉर्निंगो वॉक कर पाएंगे उस पर? तो जॉब शो करिए जा करके। अरे ये गंभीर किस्म के राजनेता नहीं है। अब बताइए ना, हेलीकॉप्टर में वीडियो बना रहा है जी। अरे इतना मेहनत पढ़े में करते तो इंजीनियर हो जाते, पायलट बन जाते। तो पढ़े में मेहनत किए नहीं, तो जब पढ़े में मेहनत नहीं किए तो ये वीडियो बनाया जाता है। अपने मुँह में मिट्ठू, हम ही वीडियो बना करके हम ही अपने बारे में बोल रहे हैं, हम इतना मीटिंग किए, हम इतना मीटिंग करने जा रहे हैं। ये तो स्वयं आत्म प्रशंसा हुआ। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहकर हमने काम किया, शिक्षक बहाली किया,
75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया, कई हमने काम किया। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी नाम ले रहे हैं, पहले कहते अरे थे कि हमने नौकरी दिया। पारिवारिक आरक्षण का ना बात बोलेंगे। आरक्षण का दायरा बढ़ाने का किस समय फैसला हुआ था? जाति गणना कराने का, उसमें आपका क्या योगदान था? न राशि के आवंटन के समय आप थे, न सर्वदलीय सहमति के एक पार्ट आप थे, आश्रय ले रहे हैं। और आज जो 2-2 लाख रुपया हम लोगों ने तय किया है कि जो समाज के तमाम तबके के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोग को देने का, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? उसमें आपकी क्या भूमिका है? वित्त मंत्री थे, क्या थे आप? इसलिए तेजस्वी यादव गंभीर किस्म के राजनेता नहीं है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव इस बात को भी अपने चुनावी अभियान में बोल दें कि मैं पटना का सबसे बड़ा जमींदार लालू यादव का बेटा हूं, जिसके पास पटना शहर में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है। आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव देश के नेता हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव बस ज़मीन लेते हैं और ज़मीन लेकर दूसरे को नौकरी देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा कर दे कि हम सबसे ज़्यादा ज़मींदार पटना में हैं। 43 बीघा से अधिक ज़मीन का नीरज कुमार ने जिक्र किया। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों सबसे झूठे नेता हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 30 लाख नौकरी देंगे। ये सबसे बड़े झूठ हैं। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव देश के नेता हैं? उनको प्रदेश में राजनीति करना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदनजी पटना।